कांग्रेस ने एक बार फिर से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। और आपको बताएं, ये खाली द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं है, ये देश के संपूर्ण आदिवासियों का अपमान है। अभी हाल ही में जब चुनाव को लेकर ये चर्चा है कि राष्ट्रपति अगला कौन होगा, यहां तक कि जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं और जो वोट प्रतिशत है वो बता रहा है कि एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। जो उनको वोट प्रतिशत चाहिए उनके पास कहीं उससे ज्यादा समर्थन है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस है कि बयानबाजी से बाज नहीं आ रही। अभी हाल ही में आपको बताएं, कांग्रेस के नेता हैं डॉक्टर अजय कुमार, उनसे जब पत्रकार ने पूछा कि एक आदिवासी महिला वो राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की कैंडिडेट है, तो ऐसे में क्या उनको कांग्रेस सपोर्ट करेगी, तो उन्होंने एक बयान दे दिया और उस बयान के जरिए एक महिला ही नहीं तो आदिवासी समाज का उन्होंने अपमान किया। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का मामला नहीं है, कैंडिडेट तो जो यशवंत सिन्हा हैं वो भी अच्छे हैं और हम तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू वो वनवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। और उन्होंने एक शब्द कहा, उन्होंने कहा ये जिस दल में हैं, जिस विचारधारा को यह प्रतिनिधित्व करती हैं, वो एक बहुत बुरी फिलॉसफी है। अब एक बात समझिए कि वो द्रौपदी मुर्मू की फिलॉसफी को बहुत बुरा बता रहे हैं जो आप, और वो कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू तो वैसे शालीन है, लेकिन वो भारत की बड़ी दुष्ट विचारधारा, एक तरह से आप समझिए उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो दुष्ट विचारधारा कोई दिखाती हैं और वो आदिवासी का प्रतीक उनको नहीं बनाना चाहिए। ये डॉक्टर अजय ने ये बोला है। अब आप समझिए कि ये जो कांग्रेस है इसकी मानसिकता देखिए, जिस तरह से अब देश के राष्ट्रपति के बारे में इनके विचार हैं, एक महिला के बारे में, आदिवासियों के बारे में। ये डॉक्टर अजय कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वो किस बिना पे ये कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वो आदिवासी नहीं है क्या? वो आदिवासी परिवेश में पली बड़ी नहीं है क्या? वो निश्चित रूप से एक आदिवासी जो समाज है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि वो उसी परिवार में, उसी परिवेश में पली और बड़ी हैं। ये बात अलग है कि वो बाद में अपनी प्रतिभा के कारण वो इस देश की राज्यपाल भी बनी कई प्रदेशों में, तो वो उनको उनकी योग्यता के आधार पर बनाया गया। इसी तरह से वनों में रहकर के हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने पढ़ाई करी थी। और फिर इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? वो कहते हैं साहब हमारे देश में इस समय जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं, लेकिन उनके होते हुए हाथरस हो गया। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए इस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, तो जितने भी एससी एसटी वर्ग है, क्या उनके खिलाफ कहीं देश में कोई घटना दुर्घटना नहीं होगी? हाथरस किसी ने जानबूझ के किया है क्या? वो एक अपराध है और उस अपराध की सजा उन अपराधियों को मिल रही है, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जितनी त्वरित कार्रवाई की उतनी तो कहीं होती भी नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि सर आप एक एसटी कैंडिडेट होते के कारण, राष्ट्रपति होने के बाद भी इस देश में हाथरस हो गया। तो फिर आपने जब राष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाए थे तो आप किस विचारधारा के को लेकर के चलना चाहते हैं? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि पूरी कांग्रेस, सोनिया गांधी, ये डॉक्टर अजय कुमार की विचारधारा से, इनका जो बयान है इससे सहमत है क्या कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी विचारधारा को वो फॉलो करती हैं, ऐसी विचारधारा की महिला हैं जो दुष्ट विचारधारा है? वो क्या उनकी फिलॉसफी पर सवाल उठा रहे हैं? तो क्या वो विचारधारा अच्छी थी जो कांग्रेस ने एक उपराष्ट्रपति बनाए थे हामिद अंसारी? वो ये चाहते हैं। तो हामिद अंसारी किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जरा बताएंगे? वो जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आपने उनको 2 बार देश का उपराष्ट्रपति बनाया, जबकि वो राजदूत जब थे उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला था। हमारे देश के गुप्तचर एजेंसियों के जो अधिकारी थे उनकी जान को खतरे में डाला था, उनकी जानकारी लीक की थी। तो कांग्रेस के ये जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो अधिकारी हैं, इनकी जो विचारधारा इनकी है, ये ऐसी विचारधारा क्यों है कि ये देश विरोधी हमेशा बयानबाजी करते हैं? जो देश विरोधी खेमा है उनके साथ खड़े होते हैं और ऐसे
लोगों का अपमान करते हैं जो अपनी प्रतिभा के बल पर आगे जा रहे हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है और हालांकि होनी भी चाहिए कि इस देश को पहली बार एक ऐसी महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही है जो आदिवासी क्षेत्र से आती है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर अपने जीवन में उन्होंने जितना त्याग किया है, जितनी तपस्या की है कि एक आदिवासी समाज में पैदा होने के बावजूद उन्होंने अपने जो समाज के लिए किया है, फ्री में बच्चों को पढ़ाया है, लड़कियों को पढ़ाया है, उसका कोई वेतन नहीं लिया और वो बहुत ज्यादा कोई रईस नहीं थी, गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद भी उन्होंने इसको चुना कि उनको अपने समाज को आगे बढ़ाना है और इस समाज सेवा के बल पर ही उनको राजनीति में लाने के लिए आग्रह किया गया राजनीतिक दलों द्वारा कि भाई अगर आप जैसे लोग राजनीति में आएंगे तो इस देश का भला होगा, क्योंकि इस देश में राजनीतिक दलों में तो ऐसे लोग हैं जो एक परिवारवादी पार्टी को चलाते हैं, जैसे कि कांग्रेस, जैसे कि समाजवादी पार्टी। अब आप देख लीजिए, एक परिवार, गांधी परिवार, बस उसके पीछे सारी कांग्रेस लगी है। आज परिवारवाद का क्या हाल है, अगर इसको देखना है तो श्रीलंका का हालत देखिए, क्या हालत वहां हो रही है। लेकिन ये कांग्रेसी हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। यदि आज एनडीए ने अपना कैंडिडेट एक आदिवासी उस महिला को बनाया है जो अपने मेहनत और अपने चरित्र के, अपने समाज सेवा के बल पर वो राजनीति में आई और आज इस काबिल एनडीए ने उसको समझा है कि वो उनको राष्ट्रपति बनाए। लेकिन कभी जो विपक्ष के नेता हैं वो कहते हैं साहब ये तो विचारधारा की लड़ाई है। तो विचारधारा की लड़ाई में आप द्रौपदी मुर्मू के क्या विचार देखते हैं? जो कांग्रेस के अजय कुमार ने कहा वो विचारधारा है क्या? यह द्रौपदी मुर्मू की कोई दुष्ट विचारधारा है क्या? ऐसे शब्द कह करके उन्होंने महिला और आदिवासी समाज का अपमान किया है और इसके लिए राहुल गांधी कांग्रेस को या तो अजय कुमार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो अजय कुमार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और फिर यह भी मैं जानना चाहता हूं, क्या यह कांग्रेस की विचारधारा है? कांग्रेस केवल विरोध के लिए विरोध करेगी? ये जो विपक्षी दल हैं ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश के राष्ट्रपति चुनाव में कई बार लोगों ने लीक से हटकर, क्योंकि एक राष्ट्रपति यदि कोई खड़ा होता है, जैसे कि आप देख लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट हो, हमारे यहाँ प्रतिभा पाटिल खड़ी हुई तो उस समय भी कोई विरोध इस तरह का नहीं था, सबने मिलकर को उनको जिताया। प्रणब मुखर्जी जहां खड़े हुए थे तो उनको भी मिलकर जिताया। क्या एक आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति पहली बार बनने जा रही है? इसके लिए संपूर्ण राजनीतिक पार्टियां एक मत होकर उनको राष्ट्रपति चुन नहीं सकती थी। लेकिन ना, यहां तो एनडीए का क्या कैंडिडेट हो गया, वो ऐसा कह रहे हैं, रामनाथ कोविंद को भी अजय कुमार ऐसा कह रहे हैं, यू हैव रामनाथ कोविंद, मतलब वो कह रहे हैं कि आप रखते हैं, मतलब मेरे राष्ट्रपति नहीं है। क्या कांग्रेस के राष्ट्रपति नहीं है? उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है, यू हैव रामनाथ कोविंद एज प्रेसिडेंट। तो क्या वो कांग्रेस के राष्ट्रपति नहीं है? ये कांग्रेस की विचारधारा बड़ी भयंकर है, जिसका अब धीरे धीरे खुलासा होता जा रहा है और खुलासे में अब पता लग रहा है कि कांग्रेस किस विचारधारा को पालती थी, किस विचारधारा को आगे बढ़ाती थी। कांग्रेस ने उस विचारधारा को आगे बढ़ाया है जो देश के विरुद्ध काम करने वाली हो, देश के नुकसान की विचारधारा हो। अब पता लग रहा है, अभी धीरे धीरे जांच होगी, खुलासा होगा, लेकिन अब यह पता लगेगा कि हामिद अंसारी जिस विचारधारा को लेकर चलते थे, यह हामिद अंसारी की विचारधारा थी या इसके पीछे गांधी परिवार था। यह भी एक जांच का विषय है, क्योंकि यह पता लगाना होगा कि हामिद अंसारी तो एक कांग्रेस का कैंडिडेट था, बनाने वाला उसको कौन था? किसने निर्णय लिया कि हामिद अंसारी को यूएन का स्थायी प्रतिनिधि बनाना है? किसने निर्णय किया कि उनको जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, उनको चांसलर बनाना है? किसने यह तय किया कि उनको उपराष्ट्रपति बनाना है? निश्चित रूप से कांग्रेस के जितने भी फैसले होते हैं उस फैसले को करने में केवल एक परिवार का हाथ होता है, वो है गांधी परिवार। तो क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनका ये मत था? इसके पीछे कोई चाल थी? इसके पीछे कोई उनकी योजना थी कि उस योजना के तहत हामिद अंसारी को उन्होंने उपराष्ट्रपति बनाया और 2 बार रिपीट किया? मतलब एक बार बनाया फिर अगली बार भी 10 साल। क्यों? क्या वो उस विचारधारा को पाल रहे थे जो विचारधारा इस देश का चिंतन नहीं करती?
केवल एक जाति और धर्म विशेष का एक प्रतिनिधित्व करती है। वो विचारधारा जो उपराष्ट्रपति रहते हुए वो सारे आनंद लेते हैं और टैक्स पेयर के पैसे से जीवन पूरा आनंद में जीते हैं, और रिटायर होने के बाद वो ये कह देते हैं कि मैं इस देश में डरा हुआ महसूस कर रहा हूं। यह विचारधारा है कि इस देश को दुनिया में बदनाम करना। मानव अधिकार आयोग को लेकर के जब वो एक मीटिंग में हैं ऑनलाइन और वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर मानवाधिकार की स्थिति बहुत खराब है, ऐसी विचारधारा जो हमारे देश का अपमान करे, कौन सी विचारधारा कांग्रेस की है? कांग्रेस को भी यह बताना चाहिए। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का यह अपमान डॉक्टर अजय कुमार ने जो किया है, इसके लिए डॉक्टर अजय कुमार समेत सोनिया गांधी को इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। वंदे मातरम।